फिल्म की स्टार्टिंग में हम चारों टर्टल को एक स्टेडियम में देखते हैं जहां यह अफवाह फैल रही थी कि गैंग लीडर मर गया है। यहां सब लोग ये कह रहे थे कि उस डॉन को रिपोर्टर के साथी ने मारा है। अब टर्टल ये बात सुन के जल रहे थे और कह रहे थे कि उस डॉन को हमने मारा है, लेकिन यहाँ हमें कोई पूछ तक नहीं रहा। अब रिपोर्टर के साथी का इंटरव्यू लिया जा रहा था तो वे कछुए जलन के मारे उसे परेशान करने लगते हैं। अब एक निंजा टर्टल को उस रिपोर्टर का फ़ोन आता है और वह कहती है कि मैं एक बार में बैठी हूँ और यहाँ मुझे एक आदमी पर शक है जो उस डॉन का आदमी हो सकता है और मैं उस पर नज़र रख रही हूँ। तो वह कछुआ पूछता है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, तो वह रिपोर्टर कहती है नहीं, मैं बस तुम्हें ऐसे ही बता रही थी। मेरे पास एक घड़ी है जिससे मैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैक कर सकती हूँ। तो कछुआ कहता है तुम्हें उसके 3 फीट पास जाना होगा, ये दूर से काम नहीं करेगी। वह आदमी अब वहाँ आ गया था तो रिपोर्टर कॉल काट देती है और उस आदमी को देखने लगती है। फिर वह उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। वह उसका हाल चाल पूछने लगती है और कहती है कि मुझे तुम पसंद आ गए हो। वह उसका नंबर भी ले लेती है और किसी तरह उसके डॉक्यूमेंट्स हैक कर लेती है। अब हम देखते हैं कि हैलोवीन की रात है और निंजा टर्टल्स मज़े कर रहे थे। फिर एक निंजा टर्टल को एक रिपोर्टर का फ़ोन आता है कि मुझे नहीं पता कि वह फाइल क्यों डिलीट हो रही है। वह कहती है कि वह डॉन अभी भी जिंदा है और जेल में है। असल में वह आदमी यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उस डॉन को आज एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। वह यहाँ इसलिए आया है ताकि वह सिक्योरिटी पर हमला करके अपने लीडर को आज़ाद करा सके। याद रखना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब उसके शिफ्ट होने का समय आ गया था। इसी बीच सभी निंजा टर्टल्स जाकर अपने मास्टर को सब कुछ बताते हैं। वह कहता है तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, जैसे तुमने अपनी कार बनाई है। कछुए समझ जाते हैं और अब वे लड़ने के लिए अपनी कार तैयार करने लगते हैं क्योंकि अब वे तैयार थे। वो उस डॉन को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे। अब निंजा टर्टल्स उस वैन का पीछा करते हैं जिसमें वह डॉन था, लेकिन फिर वहाँ बहुत सारे बाइकर्स आते हैं जो अपने गैंग लीडर को बचाने के लिए सिक्योरिटी पर हमला करने आए थे। लेकिन निंजा टर्टल्स को ये पता चल गया था, इसलिए वे उनसे लड़ने लगते हैं और जीत जाते हैं। जब वह आदमी जब उन्हें लाइव देख रहा था तो वो उन्हें मारने का ऑर्डर देता है। अब वो बाइकर्स उठते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जो डॉन को लेने आया था, लेकिन निंजा टर्टल्स भी उन पर हमला करते हैं ताकि वे उसे अपने साथ न ले जा सकें। उस वैन में 2 कैदी भी थे। वे गैंग लीडर से भाग जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब एक निंजा टर्टल उस पर हमला करता है, लेकिन वह पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। कोई समझ नहीं पाया कि वह कहाँ गया। अब हमें वो डॉन एक रोबोटिक जीव के साथ दिखाया जाता है। वह जीव डॉन से कहता है कि मैं तुम्हारी एक शर्त पर मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक मशीन चाहिए जिसके 3 टुकड़े इस दुनिया के 3 अलग अलग देशों में मौजूद हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढ के लाना है। अगर तुम 3 टुकड़े मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह उसे कुछ देता है और कहता है ये तुम्हारी मदद करेगा, बस इसे अपने पास रखना। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर दूसरे अफसर से गैंग लीडर के बारे में सवाल कर रही थी कि वह कैसे भागा, तुम लोग उसे संभाल क्यों नहीं पाए। अब वो उसे कुछ दिनों के लिए नौकरी से निकाल देते हैं तो वह गुस्से में चला जाता है। वह डॉन उन कैदियों के पास जाता है और उनकी लड़ने की स्किल्स की तारीफ करता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो। तो वह मान जाते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब हम निंजा टर्टल्स को उनके मास्टर के साथ देखते हैं जो उनसे माफ़ी मांग रहे थे। वह कहते हैं मास्टर, हमें डॉन को रोकने में अपनी नाकामी पर पछतावा है, आप हमें माफ़ कर दें। मास्टर कहते हैं कोई बात नहीं, बस एक दूसरे का साथ मत छोड़ना और एक साथ लड़ना, ऐसा करने से तुम्हें एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। फिर वह पुलिस वाला एक दुकान पर जाकर उन कैदियों के बारे में पूछता है जो अभी अभी यहाँ आए थे, लेकिन दुकानदार उसे कुछ नहीं बताता। वह पुलिस ऑफिसर दुकान को नुकसान पहुँचाता है और उससे उनके बारे में बताने को कहता है। वह दुकानदार उसे एक GPS ट्रैकर देता है और कहता है इसका इस्तेमाल करके उनका पता लगाओ, मेरे पास और कुछ बताने के लिए नहीं है। अब वह डॉन उस आदमी के पास जाता है जो लाइव देख रहा था। वह उसे वह चीज़ दिखाता है जो उसे उस रोबोटिक जीव ने दी थी। वह उन दोनों कैदियों को अपने सामने बुलाता है और उन्हें अजीब जीवों में बदल देता है ताकि वह और ज़्यादा ताकतवर बन जाएं, ताकि वह पूरी दुनिया पर राज कर सकें। वह दुनिया को तबाह करने और फिर उस पर अपना राज चलाने का प्लान बना रहे थे। तो वह रिपोर्टर भी यह सब देख रही थी। वह सब कुछ ठीक करने के लिए अंदर जाती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। उस पुलिस ऑफिसर ने भी उन कैदियों की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। अब वह भी वहाँ आ जाता है। वह रिपोर्टर को उनसे बचाता है। फिर वह चारों निंजा टर्टल्स वहाँ आते हैं और उन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर डर जाता है। रिपोर्टर उससे कहती है कि डरो मत क्योंकि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ वह गैंग लीडर और उसके लोग परेशान थे कि वे हम पर हमला क्यों कर रहे हैं, वे हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। हम एक निंजा टर्टल को देखते हैं जो दावा करता है कि उसने भी एंटीडोट बनाया है।
अब जब वह इसे अपने हाथ पर आजमाता है तो उसका हाथ इंसान का हाथ बन जाता है। दूसरा टर्टल उससे कहता है कि इसके बारे में किसी को ना बताए क्योंकि इससे उन पर मुसीबत आ सकती है। अब गैंग लीडर अपने साथियों के साथ एक देश में जाता है। उसे उस मशीन का पहला हिस्सा मिल जाता है। वह बहुत खुश था और अब दूसरे हिस्से की तलाश में था। वह कैदी जो अजीब जीव बन गए थे वह भी उनके साथ थे। निंजा टर्टल्स को पता चलता है कि वह लिक्विड जिसका इस्तेमाल करके वे दूसरी दुनिया में जा सकते थे वह म्यूजियम से गायब हो गया है। ये हर जगह तबाही मचाता है। रिपोर्टर और निंजा टर्टल्स पुलिस ऑफिसर से उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर ले जाने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं वहाँ नीले रंग का लिक्विड है जिसे लाने से हम दुनिया को तबाह होने से बचा सकते हैं। वह किसी तरह वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस भी वहाँ आ जाती है जो सभी को गिरफ्तार कर लेती है। अब वह रिपोर्टर और पुलिस ऑफिसर पुलिस के कंट्रोल में थे। दूसरी तरफ वह पुलिस ऑफिसर जीपीएस का इस्तेमाल करके कैदी का पता लगाता है। अब वह गैंग लीडर उस मशीन का तीसरा और आखिरी टुकड़ा ढूंढ लेता है। अब निंजा टर्टल्स उस प्लेन के बहुत करीब थे जिसमें वह गैंग लीडर और कैदी थे। निंजा टर्टल्स उस पर कूद जाते हैं। अब वह आपस में लड़ने लगते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। तो प्लेन क्रैश होकर पानी में गिर जाता है। निंजा टर्टल्स उनसे वह टुकड़ा छीनना चाहते थे क्योंकि अगर वह तीनों टुकड़ों को एक साथ मिला देंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन उस गैंग लीडर के लोग उनसे लड़ रहे थे। निंजा टर्टल्स यहाँ कमज़ोर महसूस करते हैं क्योंकि वे लगातार हार रहे थे। वे सोचते हैं कि आगे क्या करें। रिपोर्टर पूछताछ वाले ऑफिस से एक फ़ोन चुरा लेती है। वह अपने साथी को मदद के लिए फ़ोन करती है। वह कहती है कि हमारी मदद करो और निंजा टर्टल्स को गाइड करो। वह साथ काम करने वाला भी वैसा ही करता है। दूसरी तरफ उस डॉन के आदमी को वह नीला लिक्विड मिल जाता है जिसका इस्तेमाल करके वह दूसरी दुनिया में जा सकते थे। आसमान में काला धुआं उठने लगता है और लोग डर जाते हैं। फिर निंजा टर्टल्स उस जगह आते हैं जहां वह रिपोर्टर, उसका साथी और वह पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें एक बात याद आती है कि कमज़ोर महसूस ना करें। उनके मास्टर ने कहा था कि जब तक तुम साथ हो तुम मजबूत हो। अब उनमें हिम्मत और हौसला था। अब निंजा, रिपोर्टर और उसका साथी उस पोर्टल को रोक देते हैं जिसका इस्तेमाल करके गैंग लीडर दूसरी दुनिया में जाने वाला था। पुलिस ऑफिसर उन कैदियों का ध्यान भटकाना शुरू कर देता है। अंदर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उन जीवों से लड़ रहा है और बाहर निंजा रोबोटिक जीव से लड़ रहे थे। अंदर पुलिस ऑफिसर पोर्टल को भी नष्ट कर देता है। पोर्टल नष्ट हो जाता है और वापस चला जाता है। सभी निंजा खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। फिर वह रिपोर्टर रिपोर्ट पेश कर रही थी और वह बहुत खुश थी। पुलिस गैंग लीडर को पकड़ने का श्रेय उन निंजा टर्टल को देती है। उनकी बहुत तारीफ होती है और उन्हें शहर की चाबी दी जाती है। जैसे आप शहर की रक्षा कर सकते हैं वैसे ही आप इस शहर को संभाल भी सकते हो। अब निंजा टर्टल्स खुश हो जाते हैं और वह पुलिस ऑफिसर उनसे पूछता है कि क्या वे इंसानों की तरह उनके साथ रहना चाहते हैं। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कभी नहीं, हम अपनी ज़िंदगी से खुश हैं और ये फिल्म भी यहाँ ख़त्म हो जाती है।